हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम। और इससे पहले हमने स्पेशल टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, या स्पेशल टॉपिक का ऐसी क्लास एक थी जो मैंने आपको इससे पहले प्रोवाइड कराई थी। और उसमें हमने देखा था क्या बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा था। वो स्पेशल क्लास थी एक। ये प्री रिकॉर्डेड क्लास थी जो कि पहले से रिकॉर्ड की हुई है और हिंदी में है। ठीक है, बेसिकली ये क्लास हिंदी में है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और आज ये क्लास आपको 7 बजे मिल रही है। और मैं अभी रिसेंटली आगे आने वाले कुछ 1-2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने कल बोली थी कि रिवीजन क्लासेस जो होंगी, रिवीजन क्लास होगी आज की। तो आज इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से जो आज रिवीजन क्लास है उसको हम मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे रिवीजन क्लास, या हो सकता है फिर आगे नेक्स्ट वीक में आपको रिवीजन करा दूँ मैं एक साथ, 2-3 रिवीजन क्लासेस एक साथ लाके। ठीक है, तो अभी ये आपको जैन धर्म के बारे में पूरी क्लास है। इससे पहले बौद्ध धर्म हो चुका है और इसके बाद ये तीसरी इस सीरीज़ की 3rd वीडियो जो आएगी उसमें आपको जो बचे हुए अन्य धर्म हैं, जितने बचे हुए जो अन्य धर्म हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, धार्मिक तौर पर नहीं, हमको अपने क्या कहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम। अन्य धर्मों में आपको इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और जो भी धर्म है, जैसे वैष्णव धर्म थे और क्या कहते हैं शैव धर्म था, ये हिंदू धर्म के कुछ पार्ट थे, बाद में आके सब हिंदू धर्म में हो गए। अभी भी कुछ हैं जो अब अपने इंडिविजुअल क्या कहते हैं वैल्यूज़ रखते हैं। तो हम उन सब को देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। मतलब इसकी 3rd जो वीडियो है वो भी जल्दी आपको मिल जाएगी धर्मों से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो क्लास है ये प्योरली हिंदी में है। ये प्योरली क्लास पूरी हिंदी में है आपकी, तो इसलिए ये कमेंट मत करिएगा कि प्लीज़ इंग्लिश करें। ये प्योरली क्लास हिंदी में है। ठीक है, और ये हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही है, रेगुलर क्लासेस का पोर्सन नहीं है। ठीक है, ये रेगुलर क्लास का पोर्सन हमारे जो भी रेगुलर क्लास अभी चल रही है उसका पोर्शन नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल क्लास है। इट इज़ अ स्पेशल क्लास ओनली इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। नो इंग्लिश, ओके, नो इंग्लिश यार। तो ये वीडियो देखते हैं। इसमें आपको क्या कहते हैं पूरा जैन धर्म के बारे में, पूरी जैन धर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। ठीक है, पहले बौद्ध धर्म पढ़ाया गया था, उसके बाद जैन धर्म इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो क्या कहते हैं एक तरीके से कंपैरिजन है वो करने से आपको आसानी से दोनों जैन धर्मों के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो आप आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक, तो जैन धर्म के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो इमेज है देख रहे हैं आप, ये है भगवान महावीर की। ये है महावीर की इमेज, भगवान महावीर की ये इमेज है जो 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानना इसलिए क्योंकि ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, ये सबसे अंतिम थे और इन्हीं की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। जितने भी जैन मंदिरों में आप देखते होंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी जो मूर्ति होती है अधिकतर वो क्या कहते हैं महावीर जी की लगी होती है। और घरों में जो मूर्तियाँ होती हैं इनकी पूजा हो रही तो यहाँ पर सिंगल मूर्ति लगी होती है। अगर आप सिंगल मूर्ति लगी हुई तो आप समझ जाएँ कि वो महावीर जी की होगी। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं व्यक्ति थे इस पूरे धर्म में। और स्टार्टिंग इन्होंने नहीं की थी। जैन धर्म की स्टार्टिंग के बारे में वैसे कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो अगर आप जैन धर्म के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसा माना जाता है जैन धर्म के जो लोग हैं, जो मानने वाले हैं, वो मानते हैं कि अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन इसके जो स्थापक हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और उनके बारे में जानकारी बताई गई है कि जो वृषभदेव थे, वो आगे मैं आपको उनका नाम भी बता दूंगा। तो इस वृषभदेव थे, उन्होंने इसकी स्थापना की है। लेकिन अगर टाइम की बात की जाए, कोई टाइमलाइन की कब, जैसे कि मतलब इस्लाम धर्म की स्थापना है तो लगभग 500 ईस्वी के आसपास हुई। तो ऐसे मतलब क्या कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ में हुई, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो उनके जन्म की डेट पता है, उनके जन्म का ईयर पता है। लेकिन जैन धर्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो एक तरीके से गलत क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बारे में ना कुछ साक्ष्य हैं और ना ऐसा कुछ मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण या कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं है जिस पे आप कोई आंसर कर सकें। इसको माना जाता है कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे, जो पहले तीर्थंकर या संस्थापक थे, वो वृषभदेव हैं, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वृषभदेव। इनको माना जाता है कि हमारे ये क्या कहते हैं जैन धर्म के पहले प्रवर्तक थे, पहले तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म क्या कहते हैं 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। 1540 BC में हुआ था। और BC और AD का मैंने डिफरेंस एक वीडियो में समझाया है, जो वीडियो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी। इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, जो कि वैशाली, कुंडलग्राम उस टाइम वैशाली में था। और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और माता का नाम त्रिशला था।
पिताजी क्या थे, इनके पिताजी जो क्या कहते हैं ज्ञात्रक कुल था, उनके सरदार हुआ करते थे। और माता जो था माता जो थी वो लिच्छवी राजा जो थे, लिच्छवी राजा थे, उसके वंश के राजा थे, चेटक उनकी बहन थी। ठीक है। इसके बाद अगर इनकी बात की जाए बचपन के नाम के बारे में, तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था। और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने घर छोड़ा था। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कहते हैं अपने बड़े भाई से अनुमति ली थी घर छोड़ने के बारे में। इनके भाई का जो नाम था वो नंदीवर्धन था। ये नंदी गलत लिखा हुआ है, नंदी है, छोटी की मात्रा होगी, नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन थे इनके बड़े भाई, जिनसे अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था 30 साल की उम्र में। उसके बाद मतलब जैसे गौतम बुद्ध गए थे, गौतम बुद्ध नहीं लगभग 29 साल की उम्र में संन्यास ले लिए थे और 12 साल तपस्या की थी, 6 साल तपस्या की थी बिना खाए पिए। और इन्होंने 30 साल की उम्र में संन्यास लिया और 12 साल तपस्या की। तो इससे आप रिलेट करके दोनों चीज़ें एक साथ याद कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होंगी जो दोनों धर्मों में एक साथ रिलेट होंगी, मैं आपको बताता चलूँगा जैसे जैसे आगे आती आएंगी। एक और सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार, मुझे खुद में कन्फ्यूजन हुआ करती थी पहले जब मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो उनका गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था जो बाद में आगे जाके बुद्ध बन गए। और इनका नाम क्या कहते हैं बचपन का वर्धमान था, जो आगे जाके महावीर बन गए। इनको जिन भी बोला जाता है और भी बहुत सारे नाम हैं, वो सभी मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। देखते हैं आगे। इन्होंने क्या किया, 12 साल तक कठिन तपस्या की। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इनको जिन कहा गया। जिन मतलब ऐसा जो विजेता हो, जो अपनी इंद्रियों पर विजेता हो, जितेंद्र बोलते हैं उसको। खैर, जिन मतलब होता है जो जीतता हो, विजेता हो। फिर अरहत मतलब जो पूज्य हो, जिसकी स्तुति की जा सके, जिसकी पूजा की जाए, इसमें ये गैप नहीं होगा। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है, जिसमें कोई बंधन ना हो, सभी बंधनों से मुक्त हो। फिर उसके बाद महावीर। इतने इनको 4 नाम मिले इनको, एक जिन, अरहत, निर्ग्रंथ और महावीर। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों नाम आप याद रखिए। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि ये किसका नाम था, और आपको ऑप्शंस में सभी मिल जाएंगे ऐसे, जैसे मतलब गौतम बुद्ध, महावीर, ऐसे नाम मिलेंगे जो बहुत फेमस होंगे और आपको सब में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए चारों नाम आप याद रखिए। उसके बाद इन्होंने पहला जो क्या कहते हैं अपना उपदेश था, उन्होंने पहला उपदेश जो था क्या कहते हैं अपनी प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा क्या है, अवध की भाषा है। एक क्या कह सकते हैं, एक अर्ध मगधी भाषा है, अर्ध अवधी भाषा जो होती है हमारी मगध की भाषा थी, उसमें ये क्या कहते हैं भाषण दिया इन्होंने। और ये भाषण इन्होंने राजगीर में ही दिया था, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। 11 गंधर्व थे, गणधर्व बोला जाता है इनको, ऐसे लिखा जाता है गणधर्व। ठीक है, तो 11 गणधर्वों में इन्होंने बांटा था। और जो सुमात्रा था, सुधर्मा इकलौता ऐसा गंधर्व था, ऐसा वो था जो उन शिष्यों में से जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि उनकी जो टीचिंग्स थी उनको आगे बढ़ाने का काम जो था आर्य सुधर्मा नहीं किया था। और अगर बात की जाए इनके शिष्यों में, तो इनके शिष्यों को पहली बात तो निग्रंथ बुलाया जाता था, जो मैंने आपको भाई पहले बताया था। निर्ग्रंथ ना करके निग्रंथ बुलाया जाता था, इनके शिष्यों को निग्रंथ बुलाया जाता था। और जो पहली महिला शिष्य थी इनकी, उनका नाम था चंपा। पहली महिला शिष्य थी चंपा। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कहीं पूछा है, वैसे इतना डीप में पूछने की उम्मीद मुझे है नहीं, लेकिन हो सकता है पूछा जा सके आपसे। तो एक याद रखिए कि पहली जो महिला शिष्य थी उनको चंपा बुलाया जाता था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, और उनके जो पति थे उनका नाम था जमील। ये भी याद कर लीजिए एक बार। जामिल जो थे इनके दामाद थे। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, जिनका विवाह जो हुआ जामिल से हुआ था। और 72 साल की आयु में इनका निधन हो गया, जिसको बोला गया निर्वाण। इसकी आयु में इनका निधन हुआ। इनके निधन को जो बोला जाता है उसका एक टर्म है निर्वाण। जैसे कि महापरिनिर्वाण बोला गया जब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो उनको बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो उनको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, और इनकी मृत्यु को बोला गया निर्वाण। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई 468 में, 468 ईसा पूर्व में। सब कुछ ईसा पूर्व में ही चल रहा है, बीसी में ही चल रहा है, बिफोर क्राइसिस क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी। और राज्य तो कौन था, बिहार राज्य का जो एक जगह थी राजगीर, वहाँ पर इनका जन्म, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर बात करें इनकी मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ, मृत्यु के बाद लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था एक क्या कहते हैं मगध में बहुत ज़्यादा एक तरीके से महाकाल आ गया था। एक तरीके से बहुत भुखमरी फैल गई थी। तो जो इनके 2 शिष्य थे उस टाइम पर, जो प्रवर्तक थे उस टाइम पर 2 शिष्य थे, स्थूलभद्र और क्या कहते हैं
स्थूलभद्र और क्या कहते हैं भद्रबाहु, दो लोग थे उस टाइम पर जो यहाँ एक तरीके से लीड कर रहे थे, एक तरीके से इनके शिष्य थे, अपने अपने शिष्य थे दोनों के। तो हुआ क्या, जब अकाल पड़ गया, बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल गई, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। यहाँ चले गए कर्नाटक, जहाँ पर आप क्या कहते हैं सबसे बड़ी मूर्ति जो है बाहुबली, वो है बाहुबली, वहीं चले गए थे। और जब वो लौट वहाँ पर चले गए तो वहाँ फिर ये जैन धर्म जो था जो दो भागों में बैठ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो लोग स्थूलभद्र के साथ रहे वो श्वेतांबर बन गए, वो श्वेतांबर वो मानने लग गए। जो लोग भद्रबाहु के साथ गए वो दिगंबर हो गए। तो श्वेतांबर जो यहाँ पे दो इमेज लगी हुई है, यहाँ पे इमेज लगी हुई है, जो ये बैठे हुए हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ये श्वेतांबर को मानने वाले हैं, और जो ये नग्न अवस्था में बैठे हुए हैं ये दिगंबर को मानने वाले हैं। तो जो श्वेतांबर को मानते हैं वो श्वेत का वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर को मानते हैं उनके जो क्या कहते हैं भिक्षु होते हैं, या उनके जो क्या कहते हैं एक तरीके से वो मानने वाले होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, या जो जैन मुनि होते हैं, वो लोग बिना कपड़े पहने हुए दिखते हैं। आप लोगों को दिखते होंगे, बहुत बार होता है कि जो उनकी समितियां होती हैं, लोग आते हैं, तो जो बिना कपड़े वाले होते हैं वो दिगंबर होते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर होते हैं। और जो मुंह के पास जो पहने हुए हैं ये इनका इस वजह से है कि मतलब उनके बोलने से तक से किसी जीव की हानि ना हो जाए। बिल्कुल एक तरीके से अहिंसा पे पूरी तरीके से बिलीव करते हैं जैन धर्म वाले। पूरा उनका सबसे पहला जो क्या कहते हैं एक तरीके से उनका प्रिंसिपल है वो यही है कि अहिंसा है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो ये लोग उस हद तक इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और विशेषताएं जो मतलब हमारी जैन धर्म की और कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है, तीन ऐसी बातें जो बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरीके से बेस हैं, जो बेस हैं इस पूरे धर्म का, उसको त्रिरत्न बोलते हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का मतलब होता है, जैसे सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्ची बात पर सच्ची आस्था रखना। ऐसा मतलब मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर धर्म की बात है, उतना डिटेल में मैं ना जानता हूँ ना, शायद आपको उतनी जानने की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो आगे इनका क्या है कि जैन धर्म के बाद जो था वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था, और कर्मवाद, ये बात गलत लिखा हुआ है, कर्मवाद जो होता है, एक साथ लिखिए इसको, कर्मवाद मतलब कर्म करने में भरोसा रखने वाले, कर्मवाद पर विश्वास रखते थे, और ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता है। तो अगर हम बात करें इसको बौद्ध धर्म से कंपेयर करें यहाँ पर, तो ये पहली बात तो दोनों में सही है, पुनर्जन्म ये भी मानते हैं और बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं। और कर्मवाद के बारे में ऐसा मतलब बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ शायद नहीं दिया हुआ है, और ईश्वर की मान्यता बौद्ध धर्म में भी नहीं है, और आत्मा की मान्यता भी बौद्ध धर्म में नहीं है। इसमें आत्मा की मान्यता है। बस एक चीज़ आप याद रखिए, आत्मा की मान्यता जो है वो जैन धर्म में आपको, जैन धर्म वाले आत्मा को मानते हैं और बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते हैं। टोटल कंपैरिजन में लास्ट में भी आपको कराऊंगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ याद करने में आसान होंगी। भांति जैसे मैंने बौद्ध धर्म में बताया था कि इसमें 10 सील हुआ करते हैं, जो भिक्षुओं को मानना जरूरी था, और 5 सील गृहस्थों को मानना जरूरी था। तो वैसे ही यहाँ पर महाव्रत होते हैं, जिनको जो है कि सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो 5 हैं, ये 5 माने जाते हैं जैन धर्म में मानने वालों को। ये जो महाव्रत हैं मानने पड़ते हैं, खासकर जो उनके मुनि होते हैं, जो उनके क्या कहते हैं जब धर्म के प्रवर्तक होते हैं, उनको 5 के 5 मानने ही होते हैं। और इनके बारे में मैंने बौद्ध धर्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सबके बारे में पूरे, क्योंकि ये 5 जो हैं 5 बौद्ध धर्म में ही हैं। बौद्ध धर्म में 5 हैं और 5 और भी हैं जो उनके क्या कहते हैं भिक्षुओं को मानने होते हैं। और अगर बात की जाए आगे, तो इनके धर्म की अगर क्या कहते हैं हम बात करें त्योहारों की, तो इसमें तो जयंतियाँ मनाई जाती हैं। पहले तो 2 जयंतियाँ बहुत मतलब ज़्यादा मनाई जाती हैं, एक महावीर जयंती और एक वृषभदेव की जयंती, जो उनके संस्थापक थे। और इसमें जैन धर्म में एक दिवाली मनाई जाती है, जैन धर्म की दिवाली मनाई जाती है, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस दिन महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन इनको क्या कहते हैं जैन धर्म की दिवाली मनाई जाती है। तो ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं इनके। और अगर बात करें कि जो इनका क्या कहते हैं पर्यटन स्थल हैं, जो इनके घूमने वाली जगह हैं, तो वो ये है कि श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में, जहाँ पर क्या कहते हैं भद्रबाहु चले गए थे अपने शिष्यों को लेकर, वहाँ पर एक गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है, जो इनका दूसरा नाम बाहुबली भी है। इनको बाहुबली बोला जाता है, गोमतेश्वर मंदिर या बाहुबली बोला जाता है। सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है उनकी।
ये जो मूर्ति दिख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतने लोग जो नीचे खड़े हैं उनकी साइज से आप इस मूर्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है। तो ये जो मूर्ति है कर्नाटक में है और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी बात कि भद्रबाहु द्वारा जो इनके क्या कहते हैं जितने प्रवर्तक रहे उनकी जीवनियाँ हैं, जो जीवनियाँ लिखी गई हैं वो कल्पसूत्र नाम का जीवनियों का संग्रह है, जिसको क्या कहते हैं कल्पसूत्र कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखते हैं हम, अब कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर पता होंगी तो अच्छी बात है, उनकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। तो बात करें कुछ और विशेषताओं की, तो जैन धर्म का जो प्रचार है, जो उत्तर मौर्यास टाइम था, जो मौर्यास के बाद का टाइम था, मौर्यास के बाद के टाइम पे जो मथुरा वो जैन धर्म का काफ़ी विशेष केंद्र हुआ करता था। और जो मथुरा कला है, जो मथुरा की कला है वो भी जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, एक तरीके से जैन धर्म से काफ़ी बिलोंग करती है। और अगर राजाओं की बात की जाए कि जो राजा थे मानने वाले, उनमें तो सबसे बड़ा नाम जो राजा में है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने क्या कहते हैं जैन धर्म को अपनाया था। और उसके बाद उदायन है, काफ़ी नाम है, उदायन है जो आपने याद कर सकते हैं। उदायन है, क्या कहते हैं बंदर राजा थे, वंदर राजा करके थे, और कलिंग के नरेश हुआ करते थे, वो भी इसी क्या कहते हैं जैन धर्म को मानते थे। और चंदेल शासक, अंत में चंदेल शासक जितने रहे वो भी जैन धर्म को मानते थे। इस वजह से जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का एरिया है, वहाँ पे अच्छा खासा जैन धर्म का प्रचार रहा है। ठीक है। और अगर बात की जाए इनके अब क्या कहते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथों में इनके क्या कहते हैं प्रवर्तकों के नाम, तो जो इनके तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अष्टनेमी और ऋषभदेव का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसमें मिलता है इन दोनों का नाम। मैं नाम लिख देता हूँ इनका, ऋषभदेव और अष्टनेमी, इन दोनों का नाम जो है क्या कहते हैं सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में मिला था। और इसके बाद अगर संगीतियों की बात की जाए, इनकी 2 संगीतियाँ हुई, एक 300 ईसा पूर्व में और एक 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो 2 संगीतियाँ हुई इनकी, जो आप याद कर सकते हैं। और इनके जितने भी तीर्थंकर थे, एक और बात याद कर लीजिए, जितने भी तीर्थंकर थे उनको एक किसी न किसी प्रतीक से डिनोट किया जाता है। जैसे कि ऋषभदेव को सांड से, और उसके बाद अजितनाथ आए द्वितीय थे, अजितनाथ को हाथी से, तृतीय थे संभव उनको घोड़े से, और जो 7वें थे जिनके बारे में पता है वे थे संपवर्ष, उनको क्या कहते हैं स्वास्तिक से, स्वास्तिक जो होता है स्वास्तिक का निशान, उससे डिनोट किया जाता था। तो ऐसे जो इनके जितने भी प्रवर्तक रहे हैं उन सबको किसी न किसी साइन के साथ डिनोट किया जाता है। तो उन सबको आपको याद नहीं करता है, बस याद नहीं करना है, इतना याद कर लीजिए कि महावीर जी को सिंह से किया जाता है, शेर से। महावीर जी का जो डिनोशन क्या कहते हैं एक तरीके से सिंबल जो एक तरीके से यूज किया जाता है वो है सिंह, ये आप याद रखिए। बाकी आपको और सब जितने हैं पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम एक कंपैरिजन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, जहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद करना आसान हो जाएंगी। तो शुरुआत से जो हमने अभी तक देखा है वो बताना शुरू करता हूँ, और वहाँ से हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन इनका। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे वृषभदेव, और इसके बाद जो कंपैरिजन होगा वो वृषभदेव और गौतम बुद्ध का नहीं होके महावीर और गौतम बुद्ध का होगा। आगे जितना भी कंपैरिजन हम करेंगे महावीर और गौतम बुद्ध का होगा। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। ये हुए 540, लगभग 23 साल बाद महावीर जी का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध जी के जन्म के बाद। और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम कंपैरिजन करें तो इनके बचपन का नाम था महावीर, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ से एक ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। दूसरी बात, 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था। 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, और 30 साल की उम्र में महावीर जी ने घर छोड़ा था। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप जो ये चीज़ें हैं एक साथ याद कर सकते हैं। जब महावीर जी ने घर छोड़ा तो उस क्या कहते हैं एक प्रक्रिया को ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया स्पेशल, लेकिन जब क्या कहते हैं गौतम बुद्ध जी ने घर छोड़ा था तो उसको बुलाया था महाभनिष्क्रमण, जो मैंने उसमें आपको उस वीडियो में अच्छे से समझाया था। और उसके बाद अगर बात करें इनकी तपस्या की, तो इन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी। इन्होंने 12 साल तपस्या की, और गौतम बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी। इन्होंने 12 साल तपस्या की, उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी। इनके तपस्या के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है कि इन्होंने बिना खाए पिए कोई तपस्या की, लेकिन गौतम बुद्ध जी की तपस्या के बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने बिना कोई अन्न जल ग्रहण किए तपस्या की थी 6 साल तक। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ज्ञान की प्राप्ति हुई,
फिर दोनों के नाम चेंज हुए। उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, बदल के हो गए गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, जो बदल के हो गया महावीर। और भी दूसरे नाम मिले इनको, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। ठीक है, ये आपको याद करना है। और अगर आगे बात की जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो प्राकृत भाषा में दिया था, जो कि एक अर्धमगधी भाषा है। और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, या इनके जितने भी उपदेश हैं आधे से ज़्यादा या अधिकतर जितने उपदेश थे सब पाली भाषा में थे। पाली भाषा भी यहीं की इसी एरिया में, बिहार का जो एक एरिया है इसी एरिया में इनकी लैंग्वेज थी, एक तरीके से जो रीजनल लैंग्वेज थी वो है पाली। और इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु हुई 72 साल की एज में। इनकी मृत्यु महावीर जी की एज मृत्यु हुई 72 साल की एज में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 साल की एज में। ये 468 में ख़त्म हो गए। ये 468 में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु को बोला गया निर्वाण। इनकी मृत्यु को बोला गया निर्वाण। और जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। ये इतना आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए इसके आगे, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो और जो क्या कहते हैं, इनकी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी वो इनसे पहले हुई थी, और वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये 483 ईसा पूर्व पहले आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की, हम निगेटिव वाले सेंस की बात कर रहे हैं, जो मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया था। अब बात करते हैं कुछ और सिमिलरिटीज़ की। जैन धर्म जो था वो बेसिकली मेन जो दो उनके क्या कहते हैं गुट बटा वो हुआ। मेन क्या, इनका दो ही भागों में बटा हुआ है धर्म, वो है श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो बटा आगे जाके वो हीनयान और महायान। मैंने इसके बारे में अच्छे समझाया। वैसे आगे जाके और भी इनमें क्या कहते हैं डिवीज़न है, सब डिवीजन्स हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं। तो इस तरीके से लगभग इसके चार प्रकार हो गए हैं इस टाइम पे। लेकिन जो मेन है वो यही है, हीनयान और महायान। जो सबसे पहले बटे थे ये 4th समिति के टाइम पे, जब कुंडल वन में जो 4th समिति हुई थी कनिष्ठ के टाइम पे जो लास्ट समिति हुई उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। और ये कब हुआ, ये 2 भागों में बटे 300 ईसा पूर्व के आसपास, जब यहाँ पे जो यूपी बिहार का जो एरिया था मगध, वहाँ पर पड़ गया, बहुत ज़्यादा अकाल हो गया, भुखमरी फैल गई। तो वहाँ जब ये अपना क्या कहते हैं भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर यहाँ से चले गए, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। तो इस तरीके से काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं इनमें जो आप याद कर सकते हैं। और फिर अगर त्रिरत्न की बात की जाए तो यहाँ पर एक है त्रिरत्न, जो आप ये टर्म याद रखेंगे। और वहाँ पे एक त्रिपटका है, सिमिलर मिलता जुलता एक वर्ड है त्रिपटका। त्रिपटिका में क्या है, त्रिपटिका में जो ग्रंथ हैं उनके बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं वो त्रिपटिका में रखे हुए हैं। ठीक है, त्रिपटिका एक संग्रह है ग्रंथों का बौद्ध धर्म के। और आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म और क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में यहाँ पे सिमिलरिटी है। दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, दोनों जगहों पर ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। ईश्वर को मान्यता नहीं है दोनों धर्मों में। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं कि ऐसा ईश्वर नाम का कोई भी, ईश्वर टाइप का कोई भी चीज़ ऐसी है जो एक्सिस्ट करती है, दोनों धर्मों में नहीं मानी जाती है। वो बात अलग है कि दोनों धर्मों के प्रवर्तकों को ईश्वर बना दिया गया है। लेकिन आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है, ये एक डिफरेंस है। आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है और बौद्ध धर्म वाले आत्मा की मान्यता नहीं देते हैं। किसी प्रकार की आत्मा से कोई लेन देन की बात ही नहीं होती है। ठीक है, दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये सिमिलरिटी है कि दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये दोनों सिमिलरिटी हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ चीज़ें, कुछ मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से रूल्स फॉलो करने की, तो जैन धर्म में ऐसे 5 रूल दिए गए हैं और ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कोई भी जो गृहस्थ में है वो कम से कम ब्रह्मचर्य तो नहीं फॉलो कर रहा होगा, तो ना ही परिग्रह कर सकता है वो, उसको संपत्ति इकट्ठा करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ऐसा ही इसमें है कि जो इनके भिक्षु हैं इनको 5 ये रूल्स को फॉलो करने के लिए बात की गई है। और बौद्ध धर्म में 10 ऐसे रूल्स हैं, 10 रूल हैं। इनको सील बोला जाता है, जिनको सील लिखा जाता है, सील। तो ऐसे 10 सील हैं जो भिक्षुओं को फॉलो करने होते हैं और जो गृहस्थ लोग हैं उनको 5 फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज़ थी। और बस बाकी तो फिर इनके जो क्या कहते हैं त्यौहार हैं, तो ऐसे सबके अलग अलग त्यौहार हैं। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है बुद्ध पूर्णिमा होती है, जिस दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा, उसको बुद्ध पूर्णिमा हम लोग रेगुलर जो एक तरीके से बोलचाल है उसमें बुद्ध पूर्णिमा ही बोली जाती है। छुट्टी मिलती है उसकी जो आपकी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही मिलती है। अगर बात करें जीवनियों की, तो जो भद्रबाहु ने जीवनियाँ लिखी हैं इनके प्रवर्तकों की, इनके तीर्थंकरों को, वो कल्प सूत्र में संचित हैं। और अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो वहाँ पर जातक कथाएँ,
जातक कथाएं आप याद कर सकते हैं। जातक कथाएं हैं जिसमें कहानियां हैं बुद्ध भगवान के, क्या कहते हैं, पूरे जीवन काल की, उनके अलग अलग जगहों पर जो भी बातें हुई उन सब की कथाएं हैं जातक कथा में। तो इस तरीके से जो भी कंपैरिजन में हो सकता था मैंने आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और विशेषताओं में अगर बात करें तो जैन धर्म का जो जुड़ाव है वो मथुरा की कला के साथ है, और बौद्ध धर्म का जो जुड़ाव है वो गंधर्व कला के साथ है। मैंने बताया था वो उसमें भी मैंने शायद पीपीटी में इंक्लूड नहीं कर पाया था। गंधर्व जो कला है उसमें गांधार कला है, गांधार शैली है। तो बौद्ध धर्म का जो संबंध है गांधार शैली से है, और आधे से ज़्यादा जो इनकी मूर्तियां हैं वो इसी शैली में बनाई गई हैं। बौद्ध धर्म की जो मतलब बुद्ध भगवान की जो मूर्तियां हैं वो अधिकतर इसी शैली में बनाई गई हैं। तो ये थी सिमिलरिटीज़ जो मतलब हो सकती थी मैक्सिमम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इस तरीके से हमने आज देखा पूरा जैन धर्म के बारे में, और ये जो सीरीज़ है इसे नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको अन्य धर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी, अन्य धर्मों के बारे में, जिसमें आपको इस्लाम और क्या कहते हैं ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो इसकी है स्पेशल क्लास की 3rd वीडियो, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने वादा किया था रिवीजन वीडियो लाने का, जो रिवीजन वीडियो की बात है वो भी आपको जल्दी रिवीजन वीडियो मिलेगी। और आज आपको देर रात तक या 12 बजे तक आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, उसमें जीके प्लस जीएस, क्योंकि दोनों में कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से है। जीके प्लस जीएस लगभग 30 क्वेश्चन के अराउंड है, 30 क्वेश्चन से शायद ज़्यादा है, तो लगभग वो 30 क्वेश्चन है। तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मतलब अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें, तो वो क्लास जो है आपको रात में मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।